नमस्कार। आप देख रहे हैं R24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर में और हमारे साथ उषा देवी जो JLKM की प्रत्याशी है, चुनावी मैदान में है। तारा देवी जो विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी है और दूसरा बबलू महतो है जो महागठबंधन की प्रत्याशी है। और उसी बीच में अभी हम आए हैं उषा देवी से बातचीत करने के लिए और टाइगर का ये प्रत्याशी है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या इस बार का माहौल है सिंदरी विधानसभा का। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत। सिंदरी भी एक विधानसभा है और आप जयराम महतो की पार्टी JLKM से प्रत्याशी है, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले आप लोग जाने रहे हैं कि हम लोग जिस लक्ष्य के जिस नीति को लेकर इस आंदोलन में आए हैं, सबसे पहला हम लोग का मुद्दा ही है स्थानीय नीति का। क्योंकि स्थानीय नीति के बगैर हम लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भोगी हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी ऐसी फैसिलिटी उसी कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है जो होना चाहिए। सिंदरी विधानसभा की खास एक है, प्रथम है सिंदरी फैक्ट्री FCI, जिसमें जो स्थानीय लोग विस्थापित लोग हैं अभी तो वो दर दर भटक रहे हैं, ना उन्हें कुछ मुआवजा मिली है, ना कुछ राशि मिली है, ना ऐसी कोई नौकरी मिली है। 3 पीढ़ी हो गए, मैं ही खुद एक उनमें से हूँ, एक भुक्तभोगी, जो मेरे भी पीढ़ी 3 पीढ़ी से परेशान है। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर सिंदरी विधानसभा में उद्योग धंधे रहने के बावजूद यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट प्राथमिकता होगी कि स्थानीय लोगों को कैसे सिंदरी में नौकरी दिया जाए। आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग आपसे क्या कुछ समस्या बता रहे हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? समस्या बहुत सारी है, छोटी बड़ी समस्या। मेन हमारा जो फैक्टर है वो स्थानीय नीति रोजगार को लेकर, क्योंकि दर दर भटकते हैं युवक। जिस तरह की आप देख रहे हैं JPSC एग्जाम का जिस तरह घोटालाबाज हो रहा है, CGL एग्जाम का हो रहा है, सारी चीजें युवक परेशान है। ज्यादातर इस फैक्टर करता है, हमारी पार्टी में युवक देख रहे हैं ज्यादातर जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही परेशान है अपनी जिंदगी से। क्योंकि जिस तरह होना चाहिए शिक्षा को और एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए रोजगार को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो और छोटी बड़ी जैसे गली रडी नाली रोड ये सब तो है ही, ये आजकल लोग मैंने जान चुके हैं कि ये सब के बगैर हम लोग को जो स्थानीय चीज है, जो मेन फैक्टर है, वो मुद्दे अगर हमारे सफल नहीं हो गए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ा यही है कि सब चाह रहे हैं कि स्थानीय नीति कैसे हो, रोजगार कैसे मिले लोगों को, यही सारी समस्याएं आ रही हैं। सब हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। वो लोग चाहते हैं कि स्थानीयों को बस जगह मिले। आप राजनीति में कब आए? मैं राजनीति में से 10 साल पहले आई। मैं पहले मुखिया का इलेक्शन लड़ी थी, तो उस टाइम हमारे घर में ऐसा कोई राजनीतिक मतलब बैकग्राउंड नहीं था। बस ऐसे ही 1 महीना में तैयारी हुई, बस किसी ने कहा कि हाँ चलिए मुखिया के चुनाव लड़िए, बस हम लोग लड़ लिए। और खुद में उस टाइम में मतलब 1 महीना में जैसे दौरा वरा हुआ, और खुद छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मैं बोल रही थी उस टाइम कि हे भगवान जैसे मैं ना जीतूं। मतलब ऐसा मुझे राजनीतिक कुछ मुझे पता ही नहीं था उस टाइम। लेकिन हाँ, उस टाइम नहीं निकल पाए क्योंकि हमारा मन ही नहीं था, बस शौक से हम लोग निकले थे। उसके बाद जिला परिषद का चुनाव 2022 में हुआ। उसमें हम लोगों ने तैयारी की जोर शोर से, और कोरोना काल में बहुत सारी सेवाएं हम लोग की थी, और सब हमें चाहने लगे कि नहीं आप लोग राजनीति में आए। तब जाके हम लोग जिला परिषद के चुनाव लड़े और बहुत ही भारी संख्या से मतों से हम लोग विजय हुए। उसके बाद राजनीतिक कैरियर बढ़ता गया, लोग हमें बोले कि नहीं आप लोग आगे आइए, विधायक में भी फाइट कीजिए। बस ऐसे ही दौर चलता गया, अभी विधायक के लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब मुखिया भी बनने के लिए आप नहीं सोचे थे, लोगों ने आपको मुखिया के बाद आपको जिला परिषद का चुनाव लड़वा दिया और जिला परिषद जीतने के बाद लोगों का ये रुझान था कि आप एक बार विधानसभा चुनाव में आइए। जी जी, क्योंकि हमारा आपको पता है हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है हमारे परिवार में। बस हम लोग वोट देने का हमेशा काम किए थे। लेकिन इस दरमियान पता नहीं एक होता है कि झोंका आया, सबने कहा मुखिया से जिला परिषद से अब विधायक के लिए। लोगों का ही प्यार रहा, लोगों का आशीर्वाद रहा, तभी हम लोग अभी यहाँ तक पहुंचे। क्या लग रहा है मैडम इस बार? देखिए, यहाँ BJP और कांग्रेस को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं कि यही 2 पार्टियां हैं, लेकिन तीसरा पार्टी झारखंड में एंट्री ले चुकी है, वो है जयराम महतो की JLKM पार्टी। जी हाँ, लोग मतलब अब दे दे के हर एक को बारी बारी मौका सबने दिया है। अब वो लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्योंकि बदलाव चाहते हैं तभी इस पार्टी में आप देख रहे हैं कि पूरा रुझान है। और एक तीसरी पार्टी के जान रहे हैं, ये नवयुवक की पार्टी, इससे बड़ी बड़ी पार्टियां भी मतलब दिमाग में ठान ली कि ये भी कुछ भी कर सकती है।
ये रुझान है। भले वो लोग नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जितनी भी पार्टी है, एमसीसी हो, सभी देख रहे हैं कि ये पार्टी कुछ ना हो करेगी धमाल, क्योंकि उनका डर है। और लोगों का जिस तरह रुझान मिल रहा है, हम लोग चाह रहे हैं लोगों की जो समस्या है उसको हम आगे लेके आए और फाइट करें, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम लोग ये पार्टी अभी बनी है और हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता का फीडबैक बहुत अच्छा है और जो कर रहे हैं हम लोग जनता के लिए कर रहे हैं, इसीलिए रुझान आ रहा है। बड़ी पार्टी स्वाभाविक है, वो लोग डर रही है और वो लोग जान रही है कि लोग कुछ भी कर सकते आपको टक्कर किससे देखा जाएगा? क्या किसको टक्कर आप मानते हैं? किनको आप ज्यादा टक्कर दे पा रहे हैं? टक्कर मैं अपने हिसाब से नहीं बोलूंगी कि टक्कर मुझे क्या दे। जो खुद जानते हैं कि कौन है मेरा प्रतिद्वंदी, वो क्या फीडबैक दे रही है, वो उसका कैसा रुझान है, मैं बस अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ लोगों के सामने। लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, वो कैसे मुझे फॉलो कर रहे हैं। बस ये जनता की समस्याओं को कैसे मुझे निराकर करना है, आगे कैसे पहुंचाना, ये मेरा ज्यादा फैक्टर है। कौन टक्कर दे रहा है क्या नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उनका अपना अलग है रूट चार्ट, उनका अपना प्लान अलग है और हम लोग का प्लान अलग है। आपका मायका कहाँ है मैडम? मनोटाड़ बस्ती, जो सिंदरी कॉलेज सिंदरी है, उन्हीं के सामने। तब तो आप सिंदरी विधानसभा की बेटी हुए। जी, मैं तो सिंदरी मायका का विधानसभा क्या की, हिसाब है? मायका भी सिंदरी विधानसभा आप तो हक से मांगने जाते होंगे वोट की, जी जी आपकी बेटी है अब। जी, मैं बेटी भी बहू भी हूँ सिंदरी विधानसभा की। तो अगर मायके को उस साइड जाती हूँ तो मैं जरूर बोलती हूँ कि बेटी को, एक बेटी भर के आई है, तो आप लोगों से बस यही अपेक्षा है कि एक दुआ दीजिए और आगे बढ़ाने का काम। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं, मतलब एक भावुक पल भी आ जा रहा है कभी कभी। मैं, मेरे विस्थापित परिवार जो यहाँ एफसीआई में लिया गया था जमीन, उनके मैं एक गांव गई टासरा, वहाँ मतलब बहुत भावुकी क्षण था। वहाँ पे पुराने लोगों से मिलकर, मतलब मेरे दादा दादी, उनके पूर्वज, उनके नाम से मतलब जानने लगी कि उनकी मैं पोती हूँ। तो बहुत ही भावुक क्षण था। उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो बीआईटी सिंदरी है, वहाँ पे उनका घर था, उन्हें विस्थापित कर टासरा में बैठाया गया। तो उनके पास, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास ना पानी की सुविधाएं हैं, ना सड़क की हैं, ना आवास की, उन्हें सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलता। ये कि नियमतः ये होता है कि फैक्ट्री अगर विस्थापित किए वो सारा चीज मैनेज करे, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। तो उन लोगों का भी बहुत मतलब पूरा समर्थन मेरे पास पहुंच रहा है। वो लोग बहुत खुश हैं कि हमारी विस्थापित बेटी विधायक के लिए चुनाव लड़ रही है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खुशी हो रही है कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, सिंदरी विधानसभा में आगे लाने की सोच रहे हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? ग्रेजुएशन मेरा क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि मैं खुद विस्थापित हूँ, विस्थापितों का दर्द मैंने झेला है। अभी तक मेरी पीढ़ी के जो युवक हैं, वो मतलब सरकारी कोई भी सर्टिफिकेट उनका अभी तक नहीं मिला है, ना जाति, और वो इधर उधर किसी से मांग से रिक्वेस्ट करके अभी मतलब काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का मेरा मेन फैक्टर होगा कि उनको हम कैसे बसाएं और उनको कैसे उस जिसको मिलना चाहिए स्थानीय लोगों को मुआवजा, वो कैसे मुआवजा, तो मैं बोले कि वो देंगे ही नहीं, लेकिन स्थानीय लोग जो अभी पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, उनको कैसे रोजगार मिले। आप हमेशा देखिएगा कि सिंदरी फैक्ट्री के बाहर हमेशा धरना प्रदर्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्थानीय लोग परेशान हैं, बाहर से आके बैठे हैं, उन लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे जिन्होंने जमीन दी है, उन्हें अभी तक वो, ये तो एफसीआई फैक्ट्री का काम था कि जो भी विस्थापित इधर उधर चले गए उनका लिस्ट निकाले और उनको जहां तक वो बसाएं और उनकी क्या समस्या है वो देखा जाए। लेकिन ये नहीं, उनका सिर्फ अपना प्लान ये है कि बिजनेस कैसे सक्सेस हो, पूंजीपति वर्ग को देखने लगे, यहाँ पे जो कमाने आए बाहर से उनको देखने लगे, और विस्थापित लोगों को, रैयत लोगों को बस कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए आजकल आप देखिएगा कहीं भी अगर कोई कंपनी बैठने आती है तो रैयत लोग विरोध करते हैं, क्योंकि कारण यही है, उन्हें बस बहला फुसला के उस टाइम ले लिया जाता है जमीन, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते रहते हैं, दर दर भटक रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई नहीं चाहता अपनी जमीन देके इस तरह भटके। हाँ, विकास के नाम पे देते हैं, लेकिन जिस तरह उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसीलिए देखिएगा कि हमेशा अभी विरोध हो रहा है। बताइएगा कि लगभग 5-6 महीने पहले यहाँ का लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें लगभग में 6 विधानसभा से लगभग में बीजेपी लीड की है। तो क्या ये लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है, क्या पूरा विपरीत दिखेगा क्या ये धनबाद लोकसभा को? जी हाँ, विपरीत दिखेगा। देखिए, आप जान रहे कि हमारी पार्टी धनबल नहीं है,
आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर है, हमारे पास ना साधन है संसाधन है, उस हिसाब से भी हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह का लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, वो एक एक रुपया मतलब हमें दे रहे हैं। आपको बता दो, झंडा बैनर के लिए खुद लोग हमें सहयोग कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में खुद बना के प्रचार कर रहे हैं, झंडा वगैरह पोस्टर वगैरह कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सब नहीं रहने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र, आप सिंधी विधानसभा जाइए, बहुत क्षेत्र ऐसा होगा कि हमारे झंडे बैनर नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का जनसंपर्क हमारे साथ है और जन समर्थन हमारे पास है। तो झंडा बैनर मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हाँ, हम लोग जितना हो सके लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सिंदरी विधानसभा जनता की मैं यही अनुरोध करूंगी कि आपने हर बार सभी को मौका दिया, इस बार एक बेटी एक बहू आपके रूप में आई है कि आप लोगों का समर्थन चाहती, क्योंकि आप बदलाव जरूरी है। आपने सबका सहयोग किया, सबका समर्थन किया बारी बारी से। इस बार एक नई पार्टी, जयराम महतो की पार्टी, JLKM पार्टी को जरूर समर्थन कीजिए कि हम लोग आए हैं बदलाव के लिए, हम लोग आए हैं आपकी समस्याओं को उजागर करने के लिए, आपकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए। तो आपसे जरूरी है कि आप बदलाव की ओर आइए, क्योंकि आपने हर बार ऐसे प्रत्याशी को हमेशा जिताते का काम किया है। अभी हमें सिंपैथी वोट मुझे नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी सिंपैथी वोट चाहिए। किसी को है कि जो हमेशा सत्ता पे आए हैं वो अभी आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी बदलाव आप चाहते हैं हर बार की तरह, अब इस बार नई बदलाव की आइए, नई पीढ़ी को मौका दीजिए। जोहार, धन्यवाद।